नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है सीखो सिखाओ चैनल पे। मैं हूं तुलसी महतो और आज ना मैं फोटोशॉप पे हूं, ना ही कोरोडो पे हूं और ना ही कोई और सॉफ्टवेयर पे। आज मैं आप लोगों को आधार करेक्शन की फॉर्म दिखा रहा हूं। अब ये है या नहीं है वो बात की बात है, ठीक है। बट मैं जो आपको फॉर्म दिखा रहा हूं ये देखिए, कुछ इस प्रकार से ये फॉर्म है, ठीक है। इस प्रकार से है। कोई बंदा आया और आपको कहा कि इसे ना आप ट्रांसलेट कर दीजिए, यानी कि जितना भी यहां पे इंग्लिश लिखा हुआ है ना उसे आप हिंदी से लिख दीजिए। हो गया ना प्रॉब्लम, ठीक है। सेम ही फॉर्म होना चाहिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा हमारा फॉर्म है सेम ही रहने दीजिए, बस आपको हिंदी में लिख देना है। जैसे कि फुल नेम है तो यहां पे नाम होना चाहिए, यानी कि हिंदी से। मेल है, ठीक है। तो सारी चीजें जितनी भी है वो हिंदी में लिख देना चाहिए। तो मैंने बना के रखा हुआ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, तो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरह से ये बन के आ जाता है, ठीक है। तो मैंने इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं। ऑटोमेटिकली सारा होगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली सारा होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जहां देखिए यहां पे रेड कलर से लिखना हुआ था तो ऑटोमेटिकली रेड हो गया है, जहां ब्लैक था तो ब्लैक हो गया है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखिए ये सारी चीजें, अभी इतना मैं ट्रांसलेट करता ना तो 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं सारी चीजें को लिखते लिखते। बट आपका 30 से 40 सेकंड यहां पे काफी है, ठीक है। तो जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उसे ध्यान से देखिएगा। 2-3 चीजें यहां पे बताने वाला हूं। और हां, जो एक चीज बताऊंगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी फाइल आपकी इस तरह से कन्वर्ट होगी, बहुत सारे फाइलें कन्वर्ट नहीं होगी, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको ये देखिए गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेना है। ये देखिए मैं translate.google.com इसे ओपन कर लेता हूं, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार से ओपन होके आएगा। यहां पे अगर मैं कुछ इंग्लिश लिख रहा हूं जैसे गो, तो उसका ट्रांसलेट यहां पे हिंदी दिखा देता है और यहां पे सारी चीजें हिंदी में आ जाती है। गो का क्या होगा, ये सारी चीजें यहां पे मिल गई। तो ये सारे आप लोगों को पता होगी, मुझे विश्वास है। और एक है यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज, यानी कि कोई भी लैंग्वेज आप लिखिए यहाँ पे उसे कर देगा। ये हिंदी है एक, तो मैं जैसे लिख रहा हूं मेरा नाम, ठीक है। मैंने बस इतना ही लिखा मेरा नाम, तो यहां पे देखिए उसे ट्रांसलेट कर दिया हुआ है इंग्लिश पे, माय नेम, ठीक है। इस तरह से कुछ। बाकी और सारे लैंग्वेज हैं, अगर आप यहां पे टिक हैं या फिर यहां पे अगर बोलना चाहेंगे तो भी बोल सकते हैं। चलिए मैं यहां पे बोल के आपको दिखा देता हूं। ये टाइप करेगा और ट्रांसलेट करेगा। आज मैं धनबाद गया हुआ था और वहां से एक न्यू लैपटॉप खरीद के लाया, ठीक है। तो देख लीजिए यहां पे ट्रांसलेट इसे कर दिया हुआ है। तो इस तरह से भी आप लोग बोल के स्पीच करवा सकते हैं। मेन मुद्दा हमारा ये नहीं था, ठीक है। मेन हमारा जो मुद्दा था वो यहां पे टेक्स्ट पे थे। डॉक्यूमेंट पे आएंगे तो यहां पे आ जाता है वो चीज। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कौन से लैंग्वेज पे आप अपलोड कर रहे हैं, हिंदी पे कर रहे हैं या फिर इंग्लिश पे। तो मैं इसे बोल रहा हूं मेरा इंग्लिश पे है, ठीक है। मैं बाकी चीजें यहां पे हटा दे रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को ब्राउज योर कंप्यूटर, यहां से हम लोग ब्राउज करेंगे। तो यहां मैंने 3 फाइलें रखी हुई है, एक एक करके मैं दिखा देता हूं। चलिए सबसे पहले मैं नाम चेंज कर देता हूं, 1, इसका कर देता हूं 2, इसका कर देता हूं 3 और इसका कर देता हूं 4, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 मैं ओपन करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं, मैं इसे क्लोज कर देता हूं। ये देखिए 1 नंबर हमारी ये ओपन हो गई है और 1 नंबर हमारे कुछ इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। दूसरा फाइल जो है हमारा उसे भी मैं ओपन करके दिखा देता हूं। ये देखिए 2, 3 भी मैं यहीं से ओपन कर लेता हूं और यहां से 4 भी ओपन कर लेता हूं। हो गया हमारे सारे फाइलें ओपन। तो मैं 2 पे जाऊंगा तो ये 2 की फाइलें देखिए कुछ इस प्रकार से हैं। ये आधार कार्ड की करेक्शन फॉर्म है, अभी यही चलती है, मतलब समझ गए होंगे आप लोग। और ये 3rd नंबर पे है, देख लीजिए। और ये 4th नंबर पे है, इसे भी देख लीजिए। एक आपने देख ही लिया। और ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फाइलें ट्रांसलेट कर सकते हैं, कौन सी फाइल को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबको हटा देते हैं, एक एक करके देखेंगे। यहां पे देखिए कौन सी फाइलें यहां पे अपलोड कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहां पे दी हुई है। ब्राउज योर कंप्यूटर पे जाएंगे और सिंपली हम लोग जहां कहीं भी आपने फाइल रखी हुई है, मैं नंबर 1 को लेता हूं
और ओपन कर देता हूं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सिंपली ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होके आ जाएगा पीडीएफ फाइल पे। आपको पीडीएफ बनाने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और ये फाइल आपकी पीडीएफ पे डाउनलोड हो गई। देखिए यहां पे 1 नीचे दिखिएगा, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं। अब देखिए आपकी ये टोटल हिंदी पे हो गया है। हमने कुछ भी नहीं किया, बस एक वाटर मार्क यहां पे ऊपर पे आपको देखने को मिल जाएगा गूगल का। ये देखिए यहां पे। ठीक है, कुछ चीजें देखिए ऑटोमेटिकली हुई हैं, तो कुछ चीजें तो सही नहीं होंगी, ये भी मैं मानता हूं कि यहां देखिए ये 4 नंबर देखिए आप। ठीक है, तो कुछ चीजें सही नहीं होंगी, बाकी देखिए आप करीब करीब आपका यहां पे सही हो गया है। और यहां पे ये थोड़ा सा सही हमको नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी इतनी चीजें अगर मैं यहां पे लिखने जाता तो शायद 2-3 दिन तो लग ही जाते। ठीक है, मैं नेक्स्ट करके भी आप लोग को दिखा देता हूं। अच्छा, ये भी बताऊंगा कि कौन सी फाइल नहीं कर सकते हैं। फिर से मैं ब्राउज कर रहा हूं। अब मैं 2 नंबर लूंगा, मैंने 1 करके दिखा दिया, 2 लूंगा और 2 को यहां से ओपन करता हूं। बस सिंपली क्या करना है, ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, कुछ समय लग सकता है आपका, कितनी बड़ी फाइलें हैं ट्रांसलेट करने में। अब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए पीडीएफ पे आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिकली जैसा मेरा फाइल था वैसा ही यहां पे बन के आ गया है। अब आप इसे दे सकते हैं अपने कामों के लिए। ठीक है, काफी लोग सोच में पड़ जाएंगे कि ये तो इंग्लिश में मैंने डाउनलोड किया था, हिंदी में कैसे इसको डाउनलोड करें। अब वो गूगल पे सर्च करेंगे आधार कार्ड करेक्शन फॉर्म इन हिंदी। अब हिंदी पे है ही नहीं तो मिलेगा कहां से। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप भी अपलोड कर सकते हैं साइट पे। इसमें क्या, कोई चीज गलत नहीं है, सारी चीजें हैं, बस इंग्लिश था हमने हिंदी कर दिया, कोई चीज तो गलत है ही नहीं। चलिए अब दिखाता हूं कि कौन सी फाइलें आप एडिट नहीं कर सकते, यानी कि कौन सी फाइल को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, वो देख लीजिए। तो 3 और 4 जो है हम लोग नहीं कर सकते। अभी देखिए क्या होगा, मैं 3 आपको करके दिखाता हूं। 3 को लाया मैंने और यहां पे ये 524 KB की है और ट्रांसलेट पे मैं क्लिक कर दे रहा हूं। कुछ देर ये प्रोसेस होगा, यानी कि ये कुछ देर तो कोशिश करेगा कि काश मैं इसे ट्रांसलेट कर पाता, बट नीचे आपको यहां पे देख लीजिए कान ट्रांसलेट स्कैन पीडीएफ। ठीक है, गॉट इट कर देते हैं। क्यों नहीं होगा वो देख लीजिए। देखिए मैं 1 को ओपन कर रहा हूं, ये हमारी 1 ओपन हो गई। उसके बाद मैं 2 को भी ओपन कर रहा हूं, सारी चीज ओपन करूंगा। 3 को भी ओपन कर रहा हूं, 3 और 4 को भी एक बार मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूं। यानी कि ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म थी, ये भी फॉर्म है और ये भी है और ये भी है। ठीक है, मैं इस पे आता हूं। अभी फिलहाल देखिए कर्सर को मैं जैसे लेके जा रहा हूं, आप देखिए अभी कर्सर कैसी है, जैसे लेके जा रहा हूं तो ये आई बना हुआ आपको दिखाई देता होगा, यानी कि आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये सिलेक्ट होगी, यानी इसे आप कर सकते हैं, ट्रांसलेट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं तो ये देखिए इस पे भी हो रहा है, यानी कि हम लोग इसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस पे जब आएंगे तो यहां पे नहीं हो रहा है, ये देखिए कर्सर हमारी आई नहीं बन रही है, यानी कि ये जेपीजी था, उसके बाद इसे पीडीएफ बनाया गया था, तो इस पे हम लोग ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस पे ये चीज हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां पे आते हैं तो ये देख लीजिए सेमी प्रॉब्लम है, इस पे भी ये चीज नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं होगा इस पे। ठीक है, लेकिन यहां पे ये सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि सिंपल आपको समझना है, जिस पे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं उसे आप ट्रांसलेट पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो है हमारा वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट को यहां पे आप जैसे अपलोड करेंगे ना तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहां पे आते हैं, ये देखिए एक वोटर कार्ड की साइट है, मैं इसे कर लेता हूं कॉपी और यहां पे लाके कर देता हूं पेस्ट और यहां पे एंटर कर देते हैं, यानी कि अप्लाई कर देते हैं। तो वो जो वेबसाइट है अब आपको हिंदी पे दिखाई देगी। देखिए यहां पे ये इंग्लिश पे दिखाई दे रही थी, यहां पे अब आपको हिंदी पे दिखाई दे रही है। देख लीजिए सारी चीजें हिंदी पे होगी। अगर आपको अब कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा, सिंपली यहां इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो इंग्लिश पे ऑटोमेटिकली फिर से आ जाएगा। अब चाहे तो हिंदी पे फिर से क्लिक कर दीजिए तो वो हिंदी आपका हो जाएगा। और आपको जैसा लगे, जैसा आपको ठीक लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो अब देखिए वो सारा हिंदी पे ही है। फिर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ,
मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें हिंदी पे ही आपको दिखाई दे रही है, ना कि इंग्लिश पे दिखाई दे रहा है आपको। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन एक डाउनलोड किया हुआ है ट्रांसलेट का, इसका भी मैं यूज करके आपको दिखा देता हूं। सिंपली हम लोग कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे मैं द टाइम्स पे जा रहा हूं ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसे ओपन कर रहा हूं, ठीक है। अब इस पे तो सारी चीजें इंग्लिश में ही होगी। अब आपको पढ़ना है, नहीं ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, आप इसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। सिंपली आपने इसे ओपन कर लिया, आप पहले भी कर सकते, तो अब इसे पढ़ना है। अब तो इस पे इंग्लिश लिखा हुआ है, ट्रांसलेट पे जाएंगे, अगर आपने एक्सटेंशन लोड किया है तभी आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रांसलेट दिस पेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली कुछ प्रोसेस होगा, यानी कि थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा और सारी चीजें आपको हिंदी पे दिखाई देने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश है, मैं यहाँ पे हिंदी ले लेता हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा, ट्रांसलेट कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें हिंदी पे आपको देखने को मिल जा रही है, सारी चीजें, ये देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, मैं दूसरा पेज कोई ओपन कर लेता हूं यहां से। ये देखिए ये तो हमारा इंग्लिश ही है अभी। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं और ट्रांसलेट दिस पेज पे क्लिक जैसे ही करूंगा तो ये हमें ट्रांसलेट करके दे देगा। यहां पे देखिए प्रोसेस हो रहा है, यहां पे जैसे आपको इंग्लिश दिखाई दे रहा है तो यहां से आपको हिंदी ले लेना है। कुछ पेज आपको ऑटोमेटिकली ले लेगा, कुछ पेज पे ये देखिए, तो इस तरह से आपको देखने को मिल जा रहा है। तो ये मैंने गूगल क्रोम का आपको एक्सटेंशन बता दिया और सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर आपको कुछ चीजें पता थी तब तो ठीक है, कुछ चीजें नहीं पता थी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।